हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से सीयूईटी यूजी 2025 के फाइनल आंसर की और रिजल्ट के डेट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम उस अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए जाना जाता है और सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक तरीके से और टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो। तो इस वीडियो में हम आपको फाइनल आंसर की बता देंगे, इसका डेट बता देंगे, रिजल्ट कब आएगा इसका डेट बता देंगे, और क्या कॉमन काउंसलिंग इस बार होने वाला है, और जो आपका स्कोर कार्ड आएगा तो उस पर परसेंटाइल के साथ साथ और क्या क्या चीजें रहेंगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोविजनल आंसर की आपको पता है कि आपका 17 जून को 17 जून को आपका प्रोविजनल आंसर की आ गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन को क्लेम करने का, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शंस उठाने का यहाँ पर कुछ समय दिया गया था और पर क्वेश्चन 200 रुपीज आपसे चार्ज किया जा रहा था। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता है कि प्रोविजनल के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। आइए चलते हैं, बताते हैं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं इनके आर्टिकल को देख के कि भाई यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल सून अनाउंस द सीयूटी यूजी 2025 रिजल्ट। ठीक है, तो सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, डेट भी अभी आपको हम बता देंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन चेक रिजल्ट CUET-samarth.ac.in। तो ये वेबसाइट ध्यान रखना, इसी वेबसाइट पे आप जाकर के चेक करोगे अपना रिजल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर फाइनल आंसर की विल ऑल्सो रिलीज। ठीक है, फाइनल आंसर की ऑफ कोर्स आएगा ही रिजल्ट से पहले। ठीक है, स्कोर कार्ड्स विल शो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। ध्यान रखना क्या क्या दिखेगा आपको, तो ये मैं ले चलता हूं आपको। ठीक है, पिछले साल का आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो कि जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, अभी एनसीटी का एग्जाम हुआ, आपको पता है कि उसमें सिर्फ परसेंटाइल दिया गया। ठीक है, तो बच्चों के साथ बहुत अनफेयर चीजें हो रही है। ठीक है, एनसीटी में, लेकिन सीयूटी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, परसेंटाइल स्कोर आपको मिलेगा जैसे पिछले साल मिला था परसेंटाइल स्कोर इन फिगर, मतलब यहाँ पे आपको रॉ स्कोर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रॉ स्कोर। और यहाँ पर फाइनल जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी एनटीए बना करके देगी आपका। तो यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर में कितना नंबर आया, केमिस्ट्री में, तो रॉ स्कोर तो रहेगा ही, परसेंटाइल भी रहेगा, लेकिन जो आपका एडमिशन होगा बच्चों, वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे होने वाला है। किसके आधार पे होगा? तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसी के बेसिस पे, इसी स्कोर के बेसिस पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे और उसके बाद आपका इसी स्कोर पे यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो क्या कॉमन काउंसलिंग होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि डीयू का अपना सीएसएस पोर्टल ओपन हो गया है। अगर कॉमन काउंसलिंग होना होता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ही पोर्टल बनता अलग से और सभी बच्चे उसी पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाते। लेकिन इस बार भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको डिफरेंट जाकर के उनके अलग अलग पोर्टल्स पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कॉमन काउंसलिंग की कोई बात इस साल नहीं हो रही है, मतलब उम्मीद लगाई जा रही थी कि होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर आप जानेंगे, परसेंटाइल के साथ आपको रॉ और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों दिया जाएगा। अब जाते हैं फाइनल आंसर की के डेट को लेकर के। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर आर्टिकल पे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, ये ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे मैंने बताया, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं खुद से कि भाई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इससे बताया जा रहा है कि देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, तो इस बार भी यहाँ पर नहीं होगा। स्टूडेंट में अप्लाई, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि स्टूडेंट में अप्लाई टू इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज, अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और सीयूटी का जो स्कोर आया उसके आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर, कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आपको पता है सीयूटी का एग्जाम दिया है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि 17 जून को आपका ये प्रोविजनल आंसर की आता है। और ये देखो फाइनल चीज यहाँ पे देखो, आफ्टर रिव्यू, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्शन जो आपने उठाए थे, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की के बाद एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द फाइनल आंसर की एंड सीयूटी यूजी 2025 रिजल्ट बाय एंड ऑफ जून 2025। तो यहां ध्यान रख लो, एंड ऑफ जून का मतलब होता है कि भाई यहां पे जो जून का लास्ट वीक है उसमें। तो आपको पता है कि आज 28 जून है ही, ठीक है, 28 जून है, तो एंड ऑफ जून का मतलब क्या होता है? 28, 29, 30, जून 30 का महीना होता है। तो यहां पर समझो कि जो आपका आंसर की आने वाला है बच्चों, आंसर की आपका जो है आ जाएगा कब तक, डेट हम आपको फाइनल बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डेट के लिए वेट कर रहे होगे, सर डेट बता दो। ठीक है, तो यहां पे एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, तो यहां पर हम बता देते हैं अब आपको डेट। तो डेट देखो, मैं खुद अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैंने जो है आर्टिकल आपको दिखाई दिया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो है एंड ऑफ जून को आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल आंसर की बच्चों आ रहा है ये आपका आ रहा है 29 या 30 को।
ठीक है। तो 29 या 30 को आपको पूरा पूरा उम्मीद है, आज भी रात को में भी हो सकता है कि आ जाए, बट 29 और 30 को तो पक्का पक्का आना ही है। तो मतलब पूरा उम्मीद है कि फाइनल आंसर की 29 और 30 जून को आ जाएगा। देन रिजल्ट जो आपका आएगा, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगा, एनटीए वेट नहीं करेगी, तुरंत मतलब उसके जस्ट 1-2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पर 1, 2 या 3 जुलाई को आपका ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, परसों मतलब आप समझो कल परसों में आपका ये फाइनल आंसर की, और उसके 1-2 दिन बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है एनटीए जारी करने वाली है। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल भी ओपन हो रहे हैं, तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। जैसे सीएसएस पोर्टल ओपन हो गया है, तो वहां जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, जिन भी बच्चों ने फेज 1 नहीं कंप्लीट किया, जाकर के फटाफट से कर लो, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा तो डीयू अपना सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन ओपन, मतलब सेकंड फेज ओपन कर देगी, जिसमें आपको प्रेफरेंस भरना होता है। तो जिन बच्चों ने नहीं करवाया, जाकर के जल्दी से उसका करवा लीजिए। ठीक है, मतलब फेज 1 वहां पे भर दीजिए। तो ये सारी बातें थी, हमने इस वीडियो में आपको बता दी कि फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आने वाला है, कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, और परसेंटाइल स्कोर, साथ ही साथ रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।